शिव शंकर चौधरी, इंसानियत की पहचान। लखनऊ शहर की हल्की ठंडी रात थी। सड़कों पर ट्रैफिक लगभग थम चुका था। दूर कहीं पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं। एक पुराने पुलिस स्टेशन के ठीक सामने फुटपाथ पर एक दुबला-पतला बुजुर्ग आदमी चादर ओढ़े पड़ा था। न कोई बिस्तर, न तकिया, न ही कोई सामान। बस एक झोला, एक पुराना कीपैड मोबाइल और एक जोड़ी घिसी हुई चप्पलें। नाम था शिव शंकर चौधरी। उम्र लगभग 75 साल। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में अब भी वही तेज जो कभी पूरे महकमे को सीधा कर देने के लिए काफी था। लेकिन आज वह शांत था, शायद थका हुआ, शायद बीमार, या शायद किसी गहरी सोच में डूबा हुआ। थोड़ी देर में एक पुलिस जीप वहां से गुजरी। उसमें से एक हेड कांस्टेबल उतरा। नाम था मनोज तिवारी। उसने चिल्लाकर कहा, ओए उठो बाबा, ये होटल नहीं है, चलो उठो और कहीं और जाकर सो। शिव शंकर ने धीरे से चादर हटाई, आंखें खोलीं और बिना कोई शब्द कहे बैठ गए। उन्होंने सिर्फ शांति से मनोज की ओर देखा। मनोज चिढ़ गया, क्या देख रहे हो? बहरा हो क्या? चल उठ, नहीं तो लॉकअप में डाल दूंगा। पास ही खड़े दो सिपाही हंसने लगे। लगता है कोई पगला बाबा है। बड़े आराम से पड़ा था साहब के सामने। शिव शंकर अब भी शांत रहे। उन्होंने अपनी चप्पल पहनी, झोला उठाया और बोले, बेटा तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन एक कॉल कर लूं? मनोज व्यंग्य में हंसा। हाँ हाँ कर ले, शाम को भगवान को बुला लेना, लेकिन 2 मिनट में निकल ले। शिव शंकर ने अपना पुराना मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया और सिर्फ 2 शब्द बोले, समय हो गया है। पुलिस स्टेशन नंबर 19। फोन काटा और खामोशी से खड़े रहे। मनोज हंसते हुए बोला, क्या बाबा, किसे बुला रहे हो? स्वर्ग से कोई उतरने वाला है क्या? लेकिन 5 मिनट के भीतर एक काली एसयूवी तेजी से आकर रुकी। फिर एक और गाड़ी, फिर लाल बत्ती वाली इनोवा, फिर सायरन। पुलिस स्टेशन का माहौल अचानक बदल गया। अब तक हंस रहे सिपाही सन्न हो चुके थे। कुछ ही मिनटों में पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ बाहर खड़ा था। एसपी, डीएसपी, क्राइम ब्रांच, इंस्पेक्टर, और सबसे पहले एक नाम गूंजा, सर हम माफी चाहते हैं, आपको पहचान नहीं पाए। मनोज तिवारी के हाथ से उसकी लाठी गिर चुकी थी। वह कांपते हुए शिव शंकर के पैरों में गिर पड़ा। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप। जिस बुजुर्ग को सबने एक बेसहारा, फटेहाल आदमी समझा था, वह था शिव शंकर चौधरी, पूर्व डीजीपी बिहार पुलिस। वह नाम जिससे सुनकर दशकों तक अपराधी थरथराया करते थे। अब वही आदमी थाने के बाहर फटी चप्पल और झोले के साथ खड़ा था। और जो पुलिस वाले कुछ मिनट पहले तक उसे भगाने में लगे थे, वे अब घुटनों के बल उसके सामने थे। डीएसपी राजीव कुमार सबसे पहले आगे आए। सर, हम आपको पहचान नहीं सके। इतनी सादा वेशभूषा में हमारी सोच में ही खोट थी। शिव शंकर ने उसकी आंखों में देखा और बोले, यही तो मैं देखना चाहता था। एसपी आरती सिंह झुककर बोली, सर क्या हम जान सकते हैं आपने ऐसा क्यों किया? शिव शंकर मुस्कुराए, गुस्सा नहीं बल्कि एक सवाल लिए, क्या हमने इंसान को इंसान समझना बंद कर दिया है? फ्लैशबैक शुरू होता है। वह पुलिस सेवा से रिटायर हो चुके थे, लेकिन कुछ अनुभव उन्हें बेचैन करते थे, विशेष रूप से ये बात कि क्या आज भी पुलिस वही मानवता और सेवा की भावना लेकर चल रही है, या अब सिर्फ रैंक, पद और वर्दी के लिए काम किया जाता है। वापस वर्तमान। शिव शंकर बोले, मैं तमाशा देखने नहीं आया था, मैं यह देखना चाहता था कि क्या आज भी एक साधारण नागरिक को सम्मान मिलता है, या अब केवल रैंक को सलाम किया जाता है। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें लोहे जैसी मजबूती थी। तुम लोगों ने मेरा नहीं, एक इंसान का, एक नागरिक का अपमान किया है।
याद रखो, हर बुजुर्ग भिखारी नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे विभाग को हिला सकते हैं। मनोज अब भी सन्न था। उसकी आंखों में आंसू थे। सर, मैं आपकी ट्रेनिंग में था, पहचान नहीं पाया, मेरी गलती थी। आज तो और भी अंधेरा हो गया। शिव शंकर ने उसका कंधा पकड़ा और उठाया। सजा से ज्यादा जरूरी है सीख। अगर तुम आज बदल गए तो वही मेरा सम्मान होगा। एसपी आरती ने कहा, सर, हम चाहते हैं कि आप सभी पुलिस स्टेशनों में आकर अपने अनुभव साझा करें ताकि यह दोहराया न जाए। शिव शंकर मुस्कुराए। मैं एक बार आऊंगा, लेकिन बिना किसी सूचना के, क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता। अगली सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर एक बोर्ड लगाया गया, मानव गरिमा दिवस। हर महीने की पहली तारीख को हर अधिकारी हर व्यक्ति से बिना नाम, पद और पहचान के सम्मान और संवेदना से पेश आएगा। इस बदलाव की प्रेरणा बनी एक तस्वीर। शिव शंकर चौधरी फटी चप्पलों और झोले के साथ। नीचे लिखा था, असली ताकत कभी शोर नहीं मचाती। एक सप्ताह बाद पटना पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में एक विशेष सत्र हुआ। सैकड़ों ट्रेनी अफसर बैठे थे और मंच पर वही बुजुर्ग। शिव शंकर बोले, ताकत होना अलग बात है, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर है। अगर वर्दी सलाम के लिए है तो सेवा भी जिम्मेदारी है। पूरे हॉल में सन्नाटा था। हर चेहरा सोच में डूबा था। अब थानों में एक और बोर्ड लगाया गया। हर वह व्यक्ति जो दरवाजा खटखटाए उसे सिर्फ फरियादी नहीं, एक नागरिक समझा जाए। डीएसपी राजीव ने यह नियम लागू कराया। अब हर नई रिपोर्ट से पहले पूछा जाता, क्या हमने उसकी बात सुनी? एक नई सुबह अस्पताल के बाहर एक बुजुर्ग फटे कपड़ों में बैठा था। लोग हंस रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। तभी एक ट्रेनी सिपाही पास गया। वह रुका, झुका और बोला, बाबा, आपको क्या चाहिए? भीड़ चौंकी। बुजुर्ग ने सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। अब लगता है उम्मीद जिंदा है। अगर यह कहानी आपको इंसानियत के असली अर्थ से परिचित करवा सकी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें।